308 के तूफानी स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाया रिंकू सिंह ने एशिया कप में हिंदुस्तान को फंसाया। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि भाई यहां पर यूपी टी20 लीग में रिंकू सिंह खेल रहे हैं, यहां पर इन्होंने 308 के धुआंधार स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की, तो भला इसमें एशिया कप में हिंदुस्तान कैसे फंस सकता है। तो यही तो कमाल की बात है। रिंकू सिंह यूपी टी20 में धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। लगभग हर एक मुकाबले में उन्होंने खूब जोरदार बल्लेबाजी की है और उनकी इसी जोरदार बल्लेबाजी की वजह से अब एशिया कप में भारत के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव फंस चुके हैं। अब कैसे फंस चुके हैं ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, रिंकू सिंह के बारे में अभी तक माना जा रहा था कि ठीक है, उनको स्क्वाड में घोषित कर दिया गया था, 15 सदस्यीय टीम में वो शामिल थे, लेकिन अंतिम 11 में उनकी जगह नहीं बन पा रही थी क्योंकि एशिया कप में मोस्टली भारतीय टीम का जो प्रेफरेंस था वो ऑलराउंडर्स पर था। यहां पर अक्षर पटेल को खिला सकते थे, कुलदीप यादव को खिला सकते थे, शिवम दुबे भी आ सकते हैं, हार्दिक पांड्या तो आएंगे। यानी कि टीम इंडिया मोस्टली ऑलराउंडर के साथ जाना चाहती थी। ऐसे में रिंकू सिंह, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक बल्लेबाज की हैसियत से खेलते हैं, उनकी प्लेइंग 11 में जगह ही नहीं बन रही थी। और अगर यूपी टी20 लीग में रिंकू सिंह फेल साबित होते तो फिर कप्तान और कोच के पास बहुत बड़ा रीजन था बताने के लिए। लेकिन यहां पर रिंकू सिंह ने जिस तरह से यूपी टी20 लीग में धमाकेदार प्रदर्शन कर दिया है, इसके बाद अब कोच और कप्तान दोनों की ही बोलती बंद हो जाएगी। अब उनके पास कोई भी चारा नहीं बचा है रिंकू सिंह को प्लेइंग 11 में खिलाने के। जी हैं, क्योंकि रिंकू सिंह ने जिस तरह की धमाकेदार बल्लेबाजी और अच्छा प्रदर्शन इस लीग में किया है, उसके बाद तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है कि उनको ना खिलाया जाए। तो ऐसा कैसा प्रदर्शन यूपी टी20 लीग में रिंकू सिंह ने कर लिया है, जरा उस पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि यूपी टी20 लीग के आखिरी मुकाबले में भी रिंकू सिंह का बल्ला जोरदार गरजा है। उन्होंने रन चेज पर चौथे नंबर पर बल्लेबाजी की और यहां पर सिर्फ और सिर्फ 12 गेंदों में 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से 37 रन बना डाले और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 308 से ज्यादा का था। और सिर्फ आखिरी लीग मुकाबले में नहीं, बल्कि पूरी की पूरी टूर्नामेंट में ही रिंकू सिंह का बल्ला भरपूर गरजा है। उन्होंने इस टी20 लीग में 10 मैचों में कुल 8 बार बैटिंग की है। इन 8 मैचों में उन्होंने 332 रन बनाए हैं, जिसमें कि उनका स्ट्राइक रेट 180 का और 66 का औसत रहा है। और इस दौरान उनके बल्ले से 23 चौके और 22 छक्के निकले। और इतना ही नहीं, वह टूर्नामेंट में दूसरी सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज भी हैं। उन्होंने सिर्फ 48 गेंदों में 225 के स्ट्राइक रेट के साथ 108 रनों की पारी खेली थी, जो कि इस यूपी टी20 लीग की दूसरी सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी है। तो अब आप ही बताइए, इतने धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाज को क्या एशिया कप में प्लेइंग 11 से बाहर रखा जा सकता है? तो मैं कह रहा था कि अभी तक जो कोच और कप्तान पूरी तरह से टीम का लेआउट तैयार करे बैठे थे कि एशिया कप में हमें मोस्टली ऑलराउंडर के साथ जाना है, अब उनके सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट उत्पन्न हो गया है। क्योंकि अभी तक जो सीधी सीधी प्लेइंग 11 नजर आ रही थी वो कुछ इस तरह थी कि नंबर 1 और नंबर 2 पर ओपनर बल्लेबाज हो जाएंगे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, इसके बाद नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 पर संजू सैमसन, नंबर 5 और 6 के लिए हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा आ जाएंगे। इसके बाद नंबर 7 के लिए अक्षर पटेल है ही, नंबर 8 के लिए कुलदीप यादव, इसके बाद नंबर 9, 10, 11 के लिए एक और स्पिनर खिला सकते हैं जैसे कि वरुण चक्रवर्ती, और इसके बाद 2 पेसर आ जाएंगे, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह। तो यहां पर सीधी सीधी प्लेइंग 11 बन रही थी, लेकिन रिंकू सिंह ने अपने धमाकेदार प्रदर्शन से इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब कर दिया है। अब ना तो कोच और ना ही कप्तान रिंकू सिंह को टीम से बाहर रख सकते हैं। कुल मिलाकर के रिंकू सिंह ने धमाकेदार प्रदर्शन से अपना स्थान तो प्लेइंग 11 में पक्का कर ही लिया है। ऐसे में रिंकू सिंह के इस धमाकेदार प्रदर्शन के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? क्या रिंकू सिंह अपनी जबरदस्त फॉर्म एशिया कप में भी बरकरार रख पाएंगे और भारत को एशिया कप का चैंपियन बना पाएंगे? इस बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। स्पोर्ट्स के ऐसे सभी अपडेट्स के लिए सफलतानामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।